एक बच्चे के जन्म पर खुशियां मनाई जाती हैं और उसका इस आशा में नाम रखा जाता है कि वो अपने माता-पिता और सबके लिए एक आशीष का कारण होगा। किसी स्टेज पर उसके असफल होने पर लोग उसके बारे में ऐसा बोलने लगते हैं जैसे उसका आगे बढ़ना असंभव हो। परमेश्वर ने सब कुछ बनाकर उसे बहुत अच्छा कह दिया, लेकिन आदम के अकेले होने की कमी को तुरंत ठीक भी कर दिया। हम अपने जीवन में इस प्रकार कैसे आशा की नई किरण भर सकते हैं कि सफल हों? आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 29 अध्याय उसकी 11 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंदी करवा कर निकाल दिया था। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमेन। प्रभु यीशु ने अपने जी उठने का समाचार मेरी मैगदलीन के द्वारा ही क्यों भेजा, जब उन्हें पता था कि उसका विश्वास नहीं किया जाएगा? उत्पत्ति 2 की 18 आयत में परमेश्वर ने आदम को अकेले देखकर उसके लिए एक सूटेबल सहायक बनाने की बात कर दी, ताकि आदम जो उसके सामने चैलेंज आने उन्हें अकेला ना फेस करे। जो औरत बनाई गई वो उसका बल थी, उसकी गाइड थी, और जब वो गलत काम करने लगे उसकी अपोनेंट भी बनाई गई है। वो सिर्फ अकेले उसके असिस्टेंट नहीं है। अच्छे और बुरे बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने के बाद ये सब कुछ बदल गया। उत्पत्ति 3 की 16 में जब परमेश्वर ने हवा को उसके पाप के बारे में बताया, उसके फल के बारे में बताया, तो उन्होंने कह दिया, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। ही विल रूल ओवर यू। और इसके द्वारा फिर औरत का पतन, ऑपरेशन शुरू हो गई। और जो सहायक थी वो फाइनली इस स्टेज पर पहुंच गई मूसा के समय पर कि एक औरत को किसी तरह की जमीन जायदाद इनहेरिट करने से भी वंचित कर दिया गया, उसके बिना ही उसको रखा गया। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा ने इजरायली लोगों को प्रॉमिस लैंड में जाकर इनहेरिटेंस, वसीयत के बारे में बता दिया। अब ज़लोफेहाद था जो कि मनस्से का ट्राइब का था, उसके कोई पुत्र नहीं थे, उसकी 5 लड़कियां थी, और लड़कियों ने कहा कि अपने पिता का नाम आगे बढ़ाने के लिए हमें उसके नाम पर कुछ भाग मिलना चाहिए। तो गिनती 27 की 7 आयत में परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी, सलोफाद की बेटियां ठीक कहती हैं, इसलिए तो उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य ही कुछ भूमि निज भाग करके दे, अर्थात उन्हें उनके पिता का भाग उनके हाथ सौंप दे। और इस प्रकार परमेश्वर ने पहली बार ये एक औरत को बराबरी का दर्जा देने के बारे में कह दिया। और ये इतना बदल गया बाद में कि एक औरत को रब्बी के पास, किसी भी टीचर के पास वचन सीखने की मनाही थी। वो सिर्फ अपने पति से ही सीख सकती थी, वो सिखाई या ना सिखाई ये उसकी मर्जी थी। व्यवस्था विवरण 19 की 15 आयत में मूसा ने जो व्यवस्था स्थापित की उसके अनुसार यह कहा गया, किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म या पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा भी क्यों ना हो, एक ही जन की साक्षी ना सुनना, परंतु 2 या 3 साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहरे। 2 या 3 विटनेस होनी चाहिए। इसमें कहीं पर भी औरत के बारे में नहीं लिखा गया है, लेकिन यहूदी लोगों ने ऐसा कर दिया, और जो दूसरे कौमें थी आसपास उनमें भी ये हो गया कि औरत की गवाही को माना ही नहीं जाता था। जो फरीसी थे और जो स्क्राइब थे, जो रिलीजियस लीडर थे इजराइल के,
वो हमेशा प्रभु यीशु को टेस्ट करने की कोशिश करते रहते थे कि कहीं किसी बात में वो व्यवस्था के खिलाफ कोई बात कर दे। यूहन्ना 8वां अध्याय, यूहन्ना 8वें अध्याय की 3 से 8 आयत में वो एक औरत को व्यभिचार में पकड़कर प्रभु यीशु के पास लाते हैं और कहते हैं कि व्यवस्था के अनुसार इसे पत्थर मारकर मार देना चाहिए, और वो कहते हैं ये आज्ञा आप दे दो। प्रभु यीशु ने उनकी बुरी जो प्रवृत्ति थी उसे जाहिर कर दिया, क्योंकि व्यभिचार एक आदमी तो कर ही नहीं सकता है, 2 होने चाहिए, तो दूसरे को क्यों नहीं लेके आए। तो प्रभु यीशु ने उन्हें कह दिया, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। पहला पत्थर वो मारता था व्यवस्था के अनुसार जो कि जिसने देखा हो, जो गवाह था, वैसा तो कोई था ही नहीं। तो वो एक एक करके सब चले गए। फिर प्रभु यीशु ने उस स्त्री के पाप माफ कर दिए, उसे कह दिया, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। जो मुक्ति हमें प्रभु यीशु के द्वारा मिली है, पापों की माफी के द्वारा, और हमें परमेश्वर के बच्चे बनने का अधिकार दे दिया गया है, ये सिर्फ आदमियों के लिए नहीं है, सबके लिए है। ये रोमियो 8:17 के अनुसार पौलुस रसूल क्लियर कर देते हैं एक विश्वासी की स्थिति। वो कहते हैं हम परमेश्वर के वारिस हैं, प्रभु यीशु के साथ संगी वारिस, जॉइंट एयर्स हैं प्रभु यीशु के साथ, और ये सबके लिए बराबर है, आदमी औरत सबके लिए। और जो ये पाप रहित जीवन प्रभु यीशु ने हमें माफी के द्वारा दे दिया, इसमें हर तरह के शराब को भी हटा दिया गया। गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय 13वीं आयत के अनुसार प्रभु यीशु हमारे लिए श्रापित हो गए ताकि हम श्रापों से मुक्ति पाएं, और उनके आने, कुर्बानी, दोबारा जी उठना, स्वर्ग में उठाए जाना, ये सब कुछ पर्पस इसका क्या था। और फिर मैरी मैगडलीन को चुन लेना कि वो संदेश लेके जाए, पहला अपोस्तल उसे बना दिया, वो ये था कि औरत को भी बराबर का दर्जा मिल जाए। जो प्रभु यीशु के जन्म का पहला मैसेज जो मिलता है, गैब्रियल आकर एक औरत मरियम को मैसेज देता है कि तुम मां बनोगी, और फिर लूका 1:43 आयत के अनुसार उसकी कॉन्फर्मेशन भी एलिजाबेथ है, जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माता है, वो इसका कॉन्फर्मेशन करती है। वो कहती है कि मुझे ये अनुग्रह कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है, मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। वो कंफर्म कर देती है आत्मा में भरकर कि मरियम के अंदर जो है वो परमेश्वर का पुत्र है। तो कॉन्फर्मेशन भी औरत के द्वारा होती है। जो बाद का समय था, पौलुस रसूल ने कुरिन्थ के अंदर जो चरित्र का पतन हो रखा था, क्योंकि वहां पर एफ्रोडाइट जो गॉडेस थी उसका मंदिर था, जिसमें के आदमी और औरत वेश्याएं होती थी और सेक्स वर्शिप का एक हिस्सा था। तो उसके अनुसार फिर पौलुस रसूल ने पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 34-35 आयत के अनुसार एक औरत को चर्च में बोलने या सवाल पूछने से वर्जित कर दिया कि वो अपने घर में अपने पति से पूछे। इस बात को आज बहुत चर्च लागू कर देती हैं कि औरत चर्च में बोलेगी नहीं। जो मुक्ति का संदेश, जो मुक्ति दी परमेश्वर ने, वो सबको फिर वो बेअसर कर देती हैं। प्रभु यीशु शुरू से क्रिएटर है, सब कुछ उन्होंने बनाया है, और जो सलीब के ऊपर उनकी कुर्बानी है वो रिक्रिएशन है। ह्यूमैनिटी को सबको दोबारा बनाया जाना है और फिर परमेश्वर के साथ रिश्ते में दोबारा स्थापित कर देना है। दोबारा बनाया जाना ये नहीं कि दोबारा आदमी औरत को दोबारा बनाया, उनकी प्रवृत्ति को दोबारा बनाया जाना है, उन्हें मुक्ति देकर उनकी सोल और स्पिरिट को आजाद करना है। प्रेरितों की पुस्तक 10वां अध्याय 34 आयत में पतरस रसूल को परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि तुम सिजेरिया में कॉर्नेलियस जो कि एक सूबेदार है उसके घर जाओ, और फिर वहां पर वो जाता है तो पवित्र आत्मा आ जाते हैं, सबके ऊपर उतरते हैं। तो पतरस रसूल कह देते हैं मैं समझ गया हूं कि परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करते हैं, परमेश्वर प्यार हैं और वो न्यायी भी हैं, और वो चाहते हैं कि उनके बच्चों में सबकी बराबरी हो, और वो ये चाहते हैं कि हम भी सबको बराबरी में ही रखें। मैरी मैगडलीनी और जो दूसरी औरतें थी, और प्रभु यीशु जो के क्रिएटर हैं, जिन्होंने सब कुछ बनाया है, जिनका सब कुछ है, वो मुक्तिदाता हैं,
लूका 8 की पहली दो और दूसरी और तीसरी आयत में वो प्रभु यीशु की मिनिस्ट्री को सपोर्ट करती हैं अपने धन से, और प्रभु यीशु को उसको स्वीकार करते हैं, ले लेते हैं उनसे, उनका दर्जा ऊपर उठाने के लिए। यूहन्ना 20 की 17 में मेरी मैगलीन को जो भेजा जाता है उनके जी उठने का और स्वर्ग में जाने का जो समाचार लेकर, वो ये, और फिर जो वो औरत व्यभिचार में पकड़ी गई थी उसको माफी देना, उसको कंडेम ना करना। यहूदी लोग जो लीडर थे उनके कहने के बावजूद भी ये सब जो काम किए गए वो इसलिए प्रभु यीशु ने किए कि जो औरत का दर्जा इतने पतन में पहुंच गया था उसे फिर बराबरी का दर्जा दिया जाए। और चर्च को ये और इससे भी अधिक करने की जरूरत है ताकि औरत किसी भी तरह से किसी दूसरे से नीचे ना मानी जाए, वो बराबरी में आए। जब तक हम ये नहीं करते हैं मुक्ति का संदेश कभी पूरा हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब सोसाइटी को तरह तरह के भेदभाव से बांट दिया गया हो तो चाहते हुए भी बराबरी का हक बहुत लोगों को नहीं मिलता है। ऐसे में हम कैसे ये कर सकते हैं कि सबके मन में एक आशा की किरण चमकती रहे? परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया, फिर ईव को, हवा को बनाया, फिर उनके बच्चे हुए और उनका एक परिवार बन गया, फिर फैमिली स्ट्रक्चर बना, उसके साथ सोसाइटी शुरू हो गई। और आदम को अपनी पत्नी और अपने बच्चों को परमेश्वर का संदेश सुनाना था ताकि फिर वो भी सीखे परमेश्वर के बारे में। और यही हमारे ऊपर भी लागू होता है कि हम भी पहले जो बच्चे के कुछ पहले के साल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो हमेशा पेरेंट्स के साथ ही रहता है, उस समय उसके संस्कार हम देते हैं उसे। निर्गमन 3 की 15 में मूसा को परमेश्वर ने मिस्र में अपने लोगों को वापस छुड़ा के लाने के लिए भेजा। फिर परमेश्वर ने उसे अपना नाम बताने के बाद आगे कहा कि मैं इजरायलियों को बोलना कि मैं तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा। अब्राहम ने परमेश्वर से और परमेश्वर के बारे में उनसे प्रकाशन पाया और उसका अपना एक नजदीकी रिश्ता बन गया। और फिर वही उसने अपने पुत्र इसहाक को सिखाया। इसहाक ने अपना पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बनाया और फिर इसी प्रकार याकूब ने अपने पिता इसहाक और माता रेबेका से सब कुछ सीखा, परमेश्वर के नजदीक होने के बारे में, एक अपना नजदीकी रिश्ता बनाने के बारे में, और जिसे परमेश्वर ने भी स्वीकार किया। और इस प्रकार जो पेरेंट्स की जिम्मेवारी है वो अपने बच्चों को सिखाने की है ताकि जीवन के जो वैल्यूज हैं वो उन्हें सिखाई जाए, ताकि वो अपने जीवन में प्यार और परमेश्वर की और अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में चलना सीखें, वचन की आज्ञाकारिता में चलना सीखें, दूसरों को प्यार करने वाले बने। राजा दाऊद ये करने में फेल हो गया, उसकी सबसे बड़ी फेलियर यही था। तो उसका जो पहलौठा पुत्र था एमनोन, उसने दाऊद की एक दूसरी पत्नी के द्वारा जो बेटी थी तमार, उसने उसके साथ बलात्कार किया। अब एब्सलोम जो तमार का भाई है उसने एमनोन का वध कर दिया, उसने बदला लेने के लिए उसे मार दिया। और फिर एब्सलोम दाऊद के खिलाफ ही रेबेलियन में आ गया। दाऊद का दूसरा लड़का एडोनिजा, जब दाऊद बूढ़ा और स्वस्थ नहीं था, उसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया, जबकि दाऊद सुलेमान को बनाना चाहता था। हम 3 तरीकों से आमतौर पर इन्फ्लुएंस होते हैं किसी से। पहला तो ये है कि जो हम देखते हैं और सुनते हैं अपने माता पिता की बातें घर में, उनका एक दूसरे के साथ व्यवहार, दूसरों के साथ व्यवहार, सोसाइटी में दूसरों के साथ व्यवहार। दूसरा जो सोसाइटी है, जो हमने घर में सीखा है, उसे रीइंफोर्स करती है, उसे और भी ताकत देती है या फिर उसे बदलने की कोशिश करती है। तीसरा ये हम पढ़ते क्या हैं, सुनते क्या हैं, देखते क्या हैं, इसके द्वारा भी हम प्रभावित होते हैं। जो परिवार कभी इकट्ठा होता ही नहीं है, बैठता ही नहीं है, तो वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है अपने बच्चों का उनकी बातें ना मानने के लिए, क्योंकि उन्हें कुछ सिखाया ही नहीं गया था, तो वो मानेंगे क्या। ये मेरे ऊपर निर्भर है कि जो मेरे साथ रहते हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं और जो किसी भी तरह से मेरे साथ एसोसिएटेड हैं,
उनके ऊपर मैं अपने व्यवहार के द्वारा प्रभाव डालूं। जो देखते हैं और जो वचन की जो बातें हैं उनको नहीं मानते हैं, वो परमेश्वर के प्यार से वंचित हो जाते हैं और दूसरों के प्यार से भी वंचित हो जाते हैं और फिर वो अलग ही जीवन जीने लग जाते हैं। लेकिन मुझे ये करना है, परमेश्वर का भी प्यार दूसरों पर ज़ाहिर करना है। हर एक इंसान परमेश्वर के सामने एक दिन जवाबदेही के लिए खड़ा होगा अपने कामों के लिए जो उसने धरती पर किया था, और फिर परमेश्वर उसका उस समय न्याय करेंगे। गिडियंस इंटरनेशनल मिनिस्ट्री में जब मैं पहले था तो वहां पर मैं लुधियाना में एक फैक्ट्री के सीईओ से मिला। जो उस फैक्ट्री के मालिक थे, उन्होंने उस सीईओ को, जो कि क्रिश्चियन था, हालांकि मालिक विश्वासी नहीं था, उसने ये आदेश दे रखा था कि इस फैक्ट्री के अंदर ज्यादा तौर पर क्रिश्चियन को ही रखो, क्योंकि वो उनके व्यवहार से, उनके काम करने के तरीके से, उनके डिसिप्लिन से बहुत ज्यादा प्रभावित था, एक दूसरे से प्यार के बारे में प्रभावित था। जब हम इस प्रकार करते हैं तो जो अविश्वासी हैं वो भी समझते हैं। क्या पता हमें देखकर परमेश्वर उसके मन को बदल दें। अफसियों की पुस्तक 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में पौलुस रसूल ने फिर एक कॉशन दे दिया। उन्होंने कहा, तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। एज चिल्ड्रन ऑफ लाइट वॉक लाइक दैट। हमारा जो इस दुनिया में जीवन है वो इस प्रकार हो, जब हमें लोग देखें तो उनके मन में ये सवाल आ जाए कि इनका व्यवहार कैसा है, ये चारों तरफ इतनी बुराई है लेकिन ये इतने अच्छे क्यों हैं। उत्पत्ति 32 की 26 के अंदर याकूब परमेश्वर के साथ मलयुद्ध करता है और उसका नाम बदला जाता है, वो इज़राइल कहलाता है। जब इज़राइलाइट कैप्टिविटी में थे, जब बंधुआई में थे बेबीलोन में, तो परमेश्वर का वचन उनके पास जाता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 29 अध्याय उसकी 11वीं आयत में यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। माई थॉट्स टुवर्ड्स यू आर ऑफ पीस एंड अ फ्यूचर, नॉट ऑफ इवल। भविष्य और आशा के लिए मैं तुम्हारे लिए विचार रखता हूं। जब हम चारों तरफ अपने अंधेरा देखते हैं और हम फिर प्रेयर वॉरियर्स बनकर, गॉड रेसलर्स बनकर, जो परमेश्वर से रेसल कर लेते हैं, युद्ध करते हैं कि आशीष दो इन लोगों के लिए, तब फिर हम एक क्लियर विजन पा लेते हैं। अंधेरे में भी चारों तरफ रोशनी का विजन पाते हैं। एक सिख औरत है वेलरी कौर, अमेरिका में, उसने चारों तरफ इन बातों को देखकर कह दिया, क्या है कि ये अंधेरा है, ये कब्र का अंधेरा नहीं है, बल्कि हो सकता है ये गर्भ का अंधेरा हो, मे बी द डार्कनेस ऑफ द वूम। और इस प्रकार जब हम सोचते हैं तो हमारे अंदर आशा की किरण आ जाती है, कुछ नया करने की इच्छा आ जाती है, क्योंकि वूम के द्वारा, गर्भ से फिर बच्चा पैदा होता है और भविष्य आ जाता है। हम चारों तरफ बुराई और अंधेरे को देखकर पैरालाइज हो सकते हैं, और फिर या हम इसे देखकर परमेश्वर के दोबारा, प्रभु यीशु के दोबारा आने के बारे में सोच सकते हैं कि वो बादलों पर आएंगे हमें अपने साथ ले जाने के लिए। फिर हम और भी मेहनत के साथ लग जाते हैं कि हम किसी दूसरे के लिए आशीष का कारण बने, वचन दूसरों को सुनाने के लिए बढ़ने लग जाते हैं। जब हमें ये नहीं कि हम ब्लाइंडली ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं कि अंधेरा है कोई बात नहीं, हम तो रोशनी में ही चलेंगे, सब कुछ ठीक ही होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें सर्कमस्टांसेस पर ध्यान भी देना है, लेकिन उस परमेश्वर की रोशनी पर भी ध्यान बनाए रखना है जो हमारे अंदर है। और फिर इसके द्वारा फिर हम मोटिवेट हो जाते हैं कि वो जो रेसलिंग है, परमेश्वर के साथ रेसलिंग और भविष्य के लिए आशा, उसमें चलने लग जाते हैं। फिर वो जो अंधेरा है वो टूम्ब का अंधेरा नहीं, वोम्ब का अंधेरा बन जाता है। भजन संहिता 13 अध्याय उसकी पहली आयत में राजा दाऊद ने उस ऐसे ही अंधेरे के समय पर उसके जीवन में जो था, उसने कह दिया, हे परमेश्वर कब तक, क्या तो सदैव मुझे बोला रहेगा, तो कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छुपाए रहेगा।
लेकिन फिर वो देखता है उसमें रोशनी, रोशनी की किरण उसे दिखाई देती जो उसके अंदर आई हुई है परमेश्वर के द्वारा। फिर वो कहता है परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। माई हार्ट शैल रिजॉइस इन योर साल्वेशन। पहला शमूएल 30 अध्याय 6 आयत में दाऊद और उसके लोग वापस आते हैं जिक्लैग में, जहां वो है सौल से छुपा हुआ, राजा सौल से। तो वो देखते हैं अमालकियों ने हमला करके उस जगह को नष्ट कर दिया, सबको पकड़ कर ले गए कैदी। जो दाऊद के साथी हैं वो भी उसे पत्थर मारना चाहते हैं, वो उसे एक्यूज करते हैं कि इसके कारण सब कुछ हुआ, क्योंकि सब उनके बीवी बच्चे सब चले गए। उस अंधेरे में भी दाऊद रोशनी को देखता है, वो परमेश्वर में अपना हियाब बांधता है और फिर वो जाते हैं अमालकियों को हराकर सब कुछ वापस पाते हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 29 अध्याय फिर 12वीं आयत में ऐसी ही हालात में परमेश्वर एक वायदा कर देते हैं। जो भविष्य और आशा के में चलते हैं, जो वो डार्कनेस ऑफ द वोम देखते हैं, नया जन्म होगा, फिर उनके लिए परमेश्वर कहते हैं तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम मुझे पुकारोगे। इससे अच्छी आशीष और भविष्य का किसको मिल सकता है? जब हम इस प्रकार चलने लग जाते हैं तो परमेश्वर भी हमारी तरफ मुड़ते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब लगता है कि सब आशा समाप्त हो गई है और बुराई भारी पड़ जाती है। ऐसे में अपने आप को कैसे उत्साह से भर सकते हैं? सब लोगों की तरह मैंने और मेरी बेटियों ने भी इस तरह की परिस्थिति का सामना किया है और फिर हमने ये देखा कि अंधेरा है तो रोशनी भी है। किसी भी कहानी का अंत उसकी बिगिनिंग से लिंक होता है और फिर उसी के द्वारा ही हम समझते हैं, उस कहानी से सीखा किया जाता है और फिर हम आशा और भविष्य के रास्ते पर चलने लग जाते हैं। एजेकियल नबी को पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा उठाकर उसे एक वैली में पहुंचा दिया परमेश्वर ने। एजेकियल नबी की पुस्तक उसका 37 अध्याय उसकी 5वीं आयत और 11वीं आयत में फिर हम देखते हैं 5वीं में कहा गया, परमेश्वर यहोवा ने कहा तुम हड्डियों से यूं कहो, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम्हें जी उठाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे सांस डाल दूंगा हड्डियों को, जो कि सूखी हड्डियां मृतक की। और ये जो फिर पहचान देते हैं उन सूखी हड्डियों की प्रॉफिट को कि ये इजरायली लोग हैं और फिर उनके ऊपर वो भविष्यवाणी कर देते हैं कि मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुम्हें जी उठाऊंगा और मैं तुम्हें इजराइल में वापस लेके आऊंगा। ये यहोवा की वाणी एजेकियल नबी को आती है। और सम पॉइंट हमारे जीवन में कहीं ना कहीं एक समय आ जाता है जो हमें दर्शन मिला, विजन मिला है, जो हमारे सपने थे कि हम ऊंचाइयां पकड़ेंगे, अपने आप को चैलेंज करेंगे, नए रास्तों पर चलेंगे, वो सब कुछ फिर डूबने लग जाता है। दूसरों से प्यार करने का, जो परमेश्वर का वचन सुनाने का जो आशा होती है, जो हमारे सपने होते हैं, वो रुकने लग जाते हैं। जो प्रतिदिन का फिर जो वो लड़ाई है वो हमारे ऊपर हावी होने लग जाती है और हमारे जो ये एम्बिशंस हैं ये धुंधले हो जाते हैं। फिर हम उस जीवन में ही फंस कर चलने लग जाते हैं। पुराने सपने कभी कभी ऊपर उठते हैं लेकिन उन्हें हम दबा देते हैं और हमारा फोकस जो है प्रेजेंट पर लगा रहता है। पुराने जो दर्द हैं, किसी ने हमें रिजेक्ट किया है, वो हमारे ऊपर पुराने जख्म खुलते रहते हैं और हम अपने आप से अपने दिमाग से उन्हें निकाल नहीं पाते हैं। फिर एजेकियल नबी की जो प्रोफेसी है वो हमें सुनाई देती है कभी कभी विश्वासी को, और फिर जो भविष्यवाणी है हमारे मुक्तिदाता और रिडीमर की, क्रिएटर की, वो ये कहते हैं अपनी सूखी हड्डियों को बोल कि ऐ मेरी सूखी हड्डियां परमेश्वर के वचन को सुन। और फिर जो हमारे वो सपने अधूरे होते हैं उसकी आग बुझती नहीं, उसने कहीं ना कहीं आग छोटी छोटी जलती रहती है, वो ऊपर आते रहते हैं। फिर वो सूखी हड्डियां परमेश्वर के बल में आ जाती हैं, जो दिखाई नहीं देता है उस तरफ चलने लग जाती हैं, परमेश्वर का
फिर रास्ता पूरा होने लग जाता है। हमारे जीवन में जो मकसद है वो पूरा होने लग जाता है। सबोपदेशक 3 अध्याय उसकी 11वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। He has put infinity in their eternity in their hearts। अर्ज है हमारे अंदर कि हम अपने अंदर से वो आगे बढ़ें। फिर हमारे अंदर आता है कि अपने अंदर प्राण को, सोल को, जो हमारे अंदर है उसको बोल, जो हमारे अंदर विश्वास है उसमें उठ, और जो बोझ है उसके उतार के रख दे, ताकि फिर परमेश्वर का जो हमारे अंदर काम शुरू किया गया उसे वो पूरा कर सके। सूखी हड्डियों को हमें बोलना पड़ता है, हमें उन्हें बताना पड़ता है कि हमें ये करना है, फिर होता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 37 अध्याय उसकी 9वीं आयत में फिर वचन आता है कि ऐ प्राण चारों दिशाओं से आ, और जो ये वध किए गए हैं इनमें समा जा ताकि जी उठें। फिर सॉन्ग ऑफ सोलोमन जो श्रेष्ठ गीत है उसका दूसरा अध्याय उसकी 11-12 आयत, यहां लिखा है, देख जाड़ा जाता रहा, वर्षा भी हो चुकी और जाती रही है, पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, चिड़ियों के गाने का समय आ पहुंचा है। अब स्प्रिंग आ गई है। सूखी हड्डियों को यह बोलना पड़ता है हमें कि परमेश्वर एक विश्वासी को चाहते हैं अपने उस दबे हुए हाइबरनेशन में से निकले और बल और शक्ति में, आनंद में, सफलता की तरफ बढ़े। हम चारों तरफ अंधेरा, झूठ, कवर अप्स, गाली गलोच, करप्शन, ये सब देखते हैं, और फिर हमारे अंदर भी वो एक द्वंद्व चलने लग जाता है, मॉरल और स्पिरिचुअल एक लड़ाई शुरू हो जाती है, और फिर हम कमजोर होने लग जाते हैं। बहुत लोग निराशा और रूखेपन से भर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर इब्रानियों की पुस्तक 13 की 5वीं आयत में कहती है, मैं न तुम्हें छोड़ूंगा न त्यागूंगा। और फिर हमें वो जबरदस्ती निकालते हैं, उन सूखी हड्डियों की घाटी में ले जाते हैं, और फिर हमें वो आज्ञा देते हैं कि बोल इनको, अपने सपनों को बोल। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 37 अध्याय 3 आयत में वो कहते हैं नबी को, सन ऑफ मैन, इंसान के पुत्र, वो सब हम सबको कहते हैं, वो हम सब इंसान के बच्चे हैं और परमेश्वर के बच्चे बनाए गए हैं। अगर हम इंसान के बच्चे हैं तो हमारे अंदर उन्होंने ये भविष्य में चलने की आशा भी डाली है, सूखी हड्डियों को जीवन देने का, उनका जो वायदा उसे पूरा करने का भी फिर हमारे अंदर वो बल डालते देते हैं। अपने आप को कभी भी फिर हम अंडर एस्टिमेट ना करें, कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट ना करें, और फिर हम परमेश्वर के नाम में दूसरी कौमों पर, दूसरे कल्चर्स के ऊपर प्रभाव डालने के लिए आगे निकले। हमारे अंदर फिर मृत्यु नहीं, अपनी उस परिस्थितियों में मृत्यु नहीं, सपनों की मृत्यु नहीं, और फिर हम विश्वासी बनकर उत्साह से भरे हुए हर तरह के शैतान के गढ़ तोड़ने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। जब ये करते हैं हम, तो फिर चमत्कार होने लग जाते हैं हमारी आंखों के सामने ही। सूखी हड्डियां जीवन पा लेती हैं, और फिर जो सोसाइटी है हमारे अंदर वो हमारे काम से बदलने लग जाती है। बोलना हमें पड़ता है सूखी हड्डियों को, जो हमारे अंदर वो सूखे रह गए हैं सपने, उन्हें पूरा करने के लिए उन्हें बोलना पड़ता है, आगे बढ़ो परमेश्वर के बल में। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्य है आप कि आपने हमें आशीषित किया है, पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा बल दिया है, शक्ति दी है, अपने वचन के द्वारा हमें एक आशा दी है अपने जीवन के अंदर। निराशा के अंधेरे में चारों तरफ जब हम घिरे होते हैं, तब आपकी पवित्र रोशनी हमें दिखाई देती है, क्योंकि आपका वायदा है, मैं तुम्हारे साथ हूं इस युग के अंत तक। फिर आपने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। जब फिर हमारी आंखों में वो धुंधलापन आने लगता है, विश्वास डगमगाने लगता है, तो फिर हम विश्वास में आपके हाथ को महसूस करते हैं, क्योंकि हे प्रभु यीशु, आपने हमें छुड़ा लिया इस अंधेरे से, अपने बल से भर दिया। आशीष दीजिए जितने हम जुड़े हुए हैं, जो आपने हमारे मनों में वो सपने डाले हैं, हम उन्हें फिर जीवित करें और आपके बल में पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। आपकी सहायता हमारे ऊपर बनी रहे। पिता परमेश्वर, सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। जब हम विश्वास में भरे हुए जो हमारे अंदर लंबे समय से दबा हुआ था
उसे निकालने लगते हैं तो जिस प्रकार मिट्टी ऊपर से हटाने पर शीशे में से साफ दिखाई देता है, उसी तरह ये सूखी हड्डियां भी अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती हैं। फिर हम अकेले नहीं होते, बल्कि परमेश्वर के वचन का बल हमारे अंदर नए राह खोल देता है, ताकि हम निराशा से निकलकर सफलता में चलें। बस नीचे अपनी फेलियर से ध्यान हटाकर ऊपर उनके बल में आगे बढ़ना है। थैंक यू so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.